आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कमेंट करिए तो आनंद मठ के लेखक कौन है, कमेंट करिए। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक नंबर क्वेश्चन का बी है जी, कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। एक नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। भूदान आंदोलन, ठीक है जी, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। आंदोलन से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्या आंदोलन कब हुआ था या किसने प्रारंभ किया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, चलिए। भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन का पता है क्या होगा जी, विनोबा भावे हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन का सी आपका सही जवाब पता है, क्लास से, सॉरी, क्लास से और नोट से फ्रेंड्स क्वेश्चन हूबहू मैच कर रहा है जी, इसलिए पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन, ठीक है जी, लाइफ डिवाइन पुस्तक लेखक कौन है, कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, कमेंट करिए। तो जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि कुछ ही पढ़ा रहा है आपको, एकदम एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, फालतू क्वेश्चन मत पढ़िए। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन गाड़ी है जी, अरविंद घोष आप सभी का हो जाएगा, लाइव डिवाइन पुस्तक लेकर अरविंद घोष। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे। ये क्वेश्चन भी पूछा गया, बताइए चौथा का आंसर क्या होगा, कमेंट करिए फ्रेंड्स। आंसर यहाँ पे क्या है जी, देखते हैं यहाँ पे किसका आंसर आता, कमेंट करिए। तो चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का बी जी, सर विलियम जोन्स हो जाएगा। 4था नंबर क्वेश्चन का आप सभी का भी हो जाएगा। ठीक है जी, 4था नंबर क्वेश्चन का भी आया था किसी का। आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। सुनिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ देख लीजिए आप लोग। ठीक है, इस बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, जो फ्रेंड्स इस बार की बात 2025 की बात हो रहा है जी। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स मेरे नोट्स का क्वेश्चन पूछा गया, ये प्रूफ दिख लीजिए, प्रूफ, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स का इस बार पूछा गया। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसी बार फ्रेंड्स ये क्वेश्चन पूछा गया। प्रूफ देखिए यहाँ पे, प्रूफ पेज नंबर में नोट्स का ये क्वेश्चन पूछा गया और नोट्स में भी दे दिए थे, इसी बार का नोट्स है, ले लीजिए आप लोग, छोड़िए मत। ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है जी, ये आर्टिकल 40 से जो है ना ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसी बार का क्वेश्चन है, नोट्स में भी दे दिए थे। यहाँ पे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसी बार का, और सेम क्वेश्चन नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था, ये भी क्वेश्चन इसी बार का है, और ये भी क्वेश्चन आपको हम नोट्स में दे दिए थे, नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे देख लीजिए, आप खुद देख भी सकते हैं। 2011 की जनगणना फ्रेंड्स इससे क्वेश्चन पूछा गया, और ये क्वेश्चन भी हम क्लास में करवा दिए थे। ठीक है जी, क्लास का क्वेश्चन है और नोट्स का क्वेश्चन देख लीजिए ना आप लोग, प्रूफ देखिए ना जी। तो कहने का मतलब है ना जी, क्वेश्चन ऐसे मैच कर रहा है। ठीक है, दिखाने के लिए ढेर सारा क्वेश्चन दिखा सकते हैं, और प्रूफ के साथ आपके पास भी नोट्स होगा, इसलिए नोट्स को मत छोड़िए। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जी, देखिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके आपको नोट्स मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, 149 रुपये में नोट्स मिल जाएगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए, आपको नोट्स मिल जाएगा, और नोट्स का क्वेश्चन पढ़ लीजिए और क्लास करिए, दोनों का क्वेश्चन आता है। प्रूफ दिखा दिए थे, अभी भी दिखा दिए, और बहुत बार दिखा भी चुका। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, 5 कमेंट करिए तो आंसर। कल भी था, कल भी था सर जनगणना से, हाँ जी जनगणना से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और हम इसको जो है ना अपने नोट्स में भी दे दिए हैं, इसीलिए कहते हैं नोट्स का क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं, ठीक ना। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5वां का सही जवाब क्या है जी, 5 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना। आगे चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रथम भारतीय, ठीक है जी, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, बताइए। ये क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी गया है, ये क्वेश्चन पूछेगा और पूछा भी गया है, बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। चलिए, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, कौन थे जी, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 6 नंबर क्वेश्चन का भी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर इसका सही जवाब है। आप सादिया से का गलत हो गया, डी नहीं होगा जी, यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से संकलित है, कमेंट करिए 7 का आंसर। ठीक है, उल्टा सीधा क्वेश्चन मत पढ़िएगा। ठीक है, ठीक है जी, वैसे चक्कर में मत रहिए, जो क्वेश्चन पूछ रहा ना, जहां से क्वेश्चन आ रहा है वो पढ़िए, और वही पढ़ा रहे आपको हम। ठीक है, तो हम जो बोलते हैं उस पर यकीन ना करिए, भरोसा रखिए, क्वेश्चन मैच करेगा, प्रूफ भी दिखा दिया आपको। चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 का डी है जी, ऑप्शन नंबर आप सभी का डी हो जाएगा, आनंद मठ कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 8वां, हमारा राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, बताइए तो आंसर क्या होगा। हमारा राष्ट्र सॉरी भारत का राष्ट्रीय पंचांग, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन का सी है जी, शक संवत हो जाएगा, जिसका जिसका भी सी आ गया सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में
केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों के वास्तुविद कौन था? बताइए। 9वां का सही जवाब क्या होगा? बताइए तो आंसर। 9 का आंसर यहाँ पे क्या है जी? पता वास्तुकार कौन था? हार्बर्ट बेकर था। ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति, इसमें से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है? रविन्द्रनाथ टैगोर की नहीं है, बताइए आंसर। ठीक है, कमेंट करिए तो। अनुप्रिया कमेंट करिए। शादिया शेख, प्रिया सिंह, नीतीश, चांदनी खातून, एस वर्मा, निक्की यादव, राकेश कुमार, बताइए। कपाल कुंडला। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्वों को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? कमेंट करिए 11 का आंसर। किस माध्यम से किया गया था जी? तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, बताइए 12 का सही जवाब क्या है? 12 का आंसर यहाँ पे क्या जी? कमेंट करिए तो। ठीक है, कमेंट करिए तो। 1911 में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य किसके कार्यकाल में पूरा हुआ था? क्वेश्चन ये वाला आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड रीडिंग। आगे चलते हैं 13। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? बताइए तो आंसर क्या होगा? कमेंट करिए तो। ठीक है, यह क्लास वैसे होता है शाम में 7 बजे, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी था मुझे 7 बजे, इसलिए नहीं पढ़ा पाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का ए जी एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर हो जाएगा। आगे चलते हैं 14। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बताइए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जी आपका। सपना पूछ रहे कितना बजे से क्लास होता है? सर क्लास होता है सुबह में 7:30 बजे और शाम में 7 बजे होता है। ठीक है, कमेंट करिए तो। स्वतंत्र भारत का अंतिम कौन था जी? अंतिम पता कौन थे? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स, कौन थे बताइए आंसर। सी राजगोपालाचारी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग 15। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? कमेंट करिए 15 का सही जवाब। साजिद इकबाल कमेंट करिए आंसर यहाँ पे क्या है जी? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? बहुत ही टॉप क्वेश्चन है, 15 कमेंट करिए तो। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? 15 का कुछ लोग यहाँ पे सी लगा रहे, गलत आपका हो जाएगा। ठीक है जी, कौन तैयार किए थे? मैडम भीखा जी कामा आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर हो गया। आगे चलते हैं। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? बताइए 16 का आंसर। कमेंट करिए जी, कमेंट करिए तो। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? कमेंट करिए। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा जी? तो फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा 16 का पता आंसर यहाँ पे क्या है जी? सरल चंद्र चट्टोपाध्याय, आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 17। चित्रा उपन्यास, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट करिए 17 का सही जवाब। ठीक है, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? बताइए आंसर। चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 17 का पता क्या होगा जी? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा, जिसका जिसका भी आ गया बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 18। प्रेम पचीसी, ठीक है जी, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, बताइए। प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है जी? प्रेमचंद, आप सभी का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो गया। चलिए, ऑप्शन नंबर ए दिया था कोई, कुसुम का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, क्षुदित पाषाण मतलब हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? बताइए 19 का आंसर। कमेंट करिए तो। हंगरी स्टोन्स के रचयिता कौन है? ठीक है, पता है मैराथन क्लास करवाए 2 घंटे का, 2 घंटे क्लास से फ्रेंड्स पहला दिन जो क्लास हुआ था ना, उससे 5 क्वेश्चन आ गया था, हम प्रूफ दिखाए थे। 5 क्वेश्चन क्लास से मैच किया था। ठीक है, इसलिए कहते हैं क्लास को मत छोड़ा करिए और नोट्स को मत छोड़िए। ठीक है, क्वेश्चन हूबहू मैच करेगा जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 का पता आंसर क्या होगा इसका? बताइए। रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते हैं 20। विश्व इतिहास की झलक, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? बताइए। विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? 20 कमेंट करिए तो। बोले कमेंट भी देखा कीजिए, कमेंट देखते हैं। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए ना, जो भी आपका डाउट होगा ना। अभी आप पूछे थे क्लास का टाइम, बता दो दिए। सुबह में 7:30 बजे होता है हिंदी,
शाम में 7 बजे होता है जीके जीएस, और शाम में ही 7:30 बजे होता है आपका साइंस। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन का ए जी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आगे चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई थी? बताइए आंसर यहाँ पे क्या होगा। पूछा गया क्वेश्चन है, बताइए आंसर। पूछा गया क्वेश्चन ये वाला, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहां पर गाई गई थी? कोलकाता में फ्रेंड्स। आप सभी का सी हो जाएगा, और यहाँ पे लगभग सभी लोग आंसर सही दे दिया, बहुत अच्छा। आगे चलते 22। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? कमेंट करिए आंसर क्या होगा। ठीक है जी, और वो डेट भी बताना है कि शुरू कब से हुआ था, कमेंट करिए। भारत में पहला समाचार पत्र किसने और कब शुरू किया था? वो डेट बताइए तो आप लोग किसी को पता है? 1780 में। ठीक है जी, 1780 फ्रेंड्स आप सभी का हो जाएगा, यहीं से स्टार्ट हुआ था 1780 से ही। और कौन किया था? जेम्स हिकी ने। जेम्स हिकी आप सभी का सही जवाब है। ठीक है फ्रेंड, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बताइए 23 का आंसर क्या होगा। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? कौन थे जी? राम मनोहर लोहिया। 23 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते 24 नंबर क्वेश्चन। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? बताइए पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है, कमेंट करिए तो 24 का आंसर। ठीक है, आप लोग फ्रेंड्स विश्वास करिए, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पढ़ ले आप। ठीक है, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक ना। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है जी। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 25। इसमें से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? बताइए तो 25 का आंसर। कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे क्या होगा बताइए। किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है।